एक बात हमेशा याद रखना, घर की औरत जब चुप हो जाती है ना, तो वो हारती नहीं। वो बस सहन करने की आखिरी हद पार कर चुकी होती है। और जिस दिन उसकी चुप्पी टूटती है, उस दिन आवाज नहीं, तूफान निकलता है। रिया, उम्र सिर्फ 28 साल, लेकिन आंखों में ऐसी थकान थी जैसे जिंदगी ने बहुत जल्दी बड़ा बना दिया हो। शादी होकर आई थी, हाथों में चूड़ियां और दिल में उम्मीद कि अब सब ठीक रहेगा। पर ससुराल में कदम रखते ही पता चला, पति की नौकरी छूट चुकी है, सास बीमार रहती है और देवर की पढ़ाई अधूरी है। रिया दिन भर रसोई, झाड़ू पोंछा, दवा और जिम्मेदारियां निभाती। रात को सब सो जाते तो वो अकेले में रोती, पर आवाज नहीं करती, क्योंकि उसे डर था कि लोग कहेंगे, छोटी सी बात है, इतना क्यों रोती हो। एक रात उसने खुद से कहा, मैं भी इंसान हूँ, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए है। फिर उसने आंसू पोंछे और बोली, अगर मैं टूट गई तो ये घर सच में टूट जाएगा। अगले दिन उसने मायके से लाई पुरानी सिलाई मशीन निकाली और काम शुरू कर दिया। सुबह 5 बजे उठना, खाना बनाना, सास की सेवा करना और फिर कपड़े सिलना। पहले 2 कपड़े, फिर 10, फिर 20। हाथों में छाले पड़ गए, कमर दर्द करने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन सास ने ताना मारा, बहू, तू घर में कम दिखती है, घर कौन संभालेगा। रिया ने पहली बार मजबूत आवाज में कहा, अम्मा, घर सिर्फ रसोई से नहीं चलता, घर मेहनत और हिम्मत से चलता है, और वो मेरे अंदर है। सास चुप हो गई। कुछ महीनों में देवर की फीस भर गई, घर का खर्च चलने लगा और पति को भी काम मिल गया। एक रात पति ने कहा, मैं हार गया था, पर तुमने घर नहीं हारने दिया। रिया मुस्कुराई और बोली, मैंने घर नहीं बचाया, मैंने अपने सपने बचाए हैं। क्योंकि अगर मैं हार जाती तो इस घर में सिर्फ गरीबी नहीं, अंधेरा भी आ जाता। आज रिया के हाथों में चूड़ियां है, पर अब वो सजावट नहीं, उसकी मेहनत की पहचान है। क्योंकि कुछ औरतें बहू बनकर नहीं आती, वो घर की ताकत बनकर आती है।